सिर्फ एक अकेली चिंगारी और जिंदगी का रंग ही बदल गया। कैसे? जरा सोचिए। एक चमक घने अंधेरे में और बस सब कुछ बदल गया। रात ने अपने पैर पीछे खींच लिए। कड़ाके की ठंड की वो जो पकड़ थी वो भी ढीली पड़ गई। कच्चा खाना पकने लगा और उस नाचती हुई लौ के चारों ओर कुछ नया जन्म ले रहा था। जानते हैं क्या? बातचीत, समुदाय, हमारी सभ्यता। वर्ल्ड हिस्ट्री में हम सबका स्वागत है। आज हम वक्त में पीछे जा रहे हैं, उस एक मोड़ पर, एक ऐसी खोज जिसने सिर्फ रात को रोशन नहीं किया बल्कि हम इंसानों की पूरी किस्मत ही पलट कर रख दी। तो चलिए आज आग की कहानी को समझते हैं और ये जानते हैं कि कैसे उस पहली लौ ने हमें वो बनाया जो हम आज हैं। अब देखिए, एक बात तो साफ है, आग तो हमेशा से थी, है ना? कभी किसी पेड़ पर बिजली बनकर गिरती तो कभी ज्वालामुखी से लावे की शक्ल में बहती। लेकिन असली क्रांति आग को देखने में नहीं थी बल्कि उसे वश में करने में थी। मतलब उसे पकड़ना, उसे जिंदा रखना और सबसे बड़ी बात, उसे अपनी मर्जी से पैदा करना सीख लेना। बस यही वो पल था जब हम इस दुनिया के सिर्फ रहने वाले नहीं रहे बल्कि इसे बनाने वाले बन गए, इसके आर्किटेक्ट। जरा इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। ये कोई एक रात में हुआ चमत्कार नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत बहुत ही धीमी प्रक्रिया थी। हम बात कर रहे हैं लगभग 10 लाख सालों की। सोचिए, 10 लाख साल लगे हमारे पूर्वजों को धीरे धीरे इस जबरदस्त ताकत पर काबू पाने में। तो सवाल ये उठता है कि आग ने सबसे पहले हमें दिया क्या? इसका जवाब बहुत गहरा है। आग ने हमें एक दूसरे को दिया। चलिए अब ये देखते हैं कि कैसे एक मामूली सी लौ ने हमारे पहले समाजों की नींव रखी। ये आग सिर्फ लकड़ियां नहीं जला रही थी, ये मैं और हम के बीच की दूरी को जला रही थी। पहली बार, इतिहास में पहली बार, अकेले भटकते इंसानों के पास एक जगह थी, एक सेंटर पॉइंट था जिसके चारों ओर वो सब इकट्ठा हो सकते थे। जरा सोचकर देखिए कि उस एक चूल्हे ने हमें क्या क्या नहीं दिया। शिकारियों का खौफ कम हो गया। रात, जो पहले सिर्फ डर और सोने का वक्त थी, अब वो मिलने जुलने, कहानियां सुनाने और एक दूसरे से सीखने का समय बन गई। और कौन जाने, शायद इसी महफूज माहौल में हमारी भाषा ने अपने पहले पंख फैलाए होंगे। एक समुदाय जन्म ले रहा था, ठीक उसी आग के घेरे में। पर आग का असर सिर्फ बाहर हमारे समाज पर ही नहीं हो रहा था, इसका असर तो हमारे शरीर और हमारे दिमाग पर भी पड़ रहा था। ये एक ऐसी क्रांति थी जो हमारे अंदर चल रही थी। देखिए, यह सबसे दिलचस्प बात यह है कि खाना पकाना सिर्फ स्वाद के लिए नहीं था। असली खेल कुछ और ही था। जब खाना पकता तो वो नरम हो जाता, जिसे पचाना हमारे पेट के लिए बहुत आसान था। इसका मतलब कम मेहनत में ज्यादा एनर्जी, ज्यादा कैलोरीज और ज्यादा न्यूट्रिएंट्स। तो ये सारी एक्स्ट्रा एनर्जी आखिर गई कहाँ? सीधा हमारे दिमाग में। आग ने सचमुच हमारे दिमाग के विकास के लिए वो फ्यूल दिया जिससे वो और बड़ा और ज्यादा कॉम्प्लेक्स बन पाया। तो समाज बदल गया, हमारा शरीर बदल गया और इसके बाद आग ने एक और बड़ा धमाका किया, टेक्नोलॉजी का। अब इंसान आग को एक टूल की तरह, एक औजार की तरह इस्तेमाल करना सीख रहा था। ये जो पूरी तरक्की है ना, वो बहुत ही कमाल की है। सबसे पहले मिट्टी को आग में तपाकर बर्तन बनाना सीखा ताकि चीजें स्टोर कर सकें। फिर पत्थर को गर्म करके उसे और तेज और टिकाऊ बनाना सीखा जिससे बेहतर औजार बने। और फिर आया सबसे बड़ा कदम, धातुओं को पिघलाना। यहीं से तो मेटल एज की शुरुआत हुई और इस सारे इनोवेशन के सेंटर में सिर्फ एक ही चीज थी, आग। तो ठीक है, ये सब तो हजारों साल पहले हुआ, लेकिन इस प्राचीन खोज का आज हमारे लिए क्या मतलब है? सच तो यह है कि इसकी विरासत, इसका असर आज भी हमारी दुनिया में जिंदा है। आग सिर्फ एक फिजिकल टूल, एक औजार बन के नहीं रह गई। ये उससे कहीं ज्यादा एक आध्यात्मिक शक्ति बन गई। दुनिया भर के संस्कृतियों में देखिए, चाहे वो वेदों में अग्नि देवता हों या फिर ग्रीक कहानियों के प्रोमेथियस जो इंसानों के लिए देवताओं से आग चुरा कर लाए थे। आग को हमेशा से ही देवताओं और इंसानों के बीच का एक पुल माना गया है, एक दैवीय शक्ति। लेकिन हर बड़ी ताकत के साथ एक बड़ा खतरा भी जुड़ा होता है। इंसान ने जल्द ही ये भी सीख लिया कि यही आग अगर काबू से बाहर हो जाए तो वो विनाश भी ला सकती है। मतलब एक तरफ ये बनाती है तो दूसरी तरफ मिटा भी सकती है। और हमें इस ताकत के साथ जिम्मेदारी का वो मुश्किल सबक सीखना ही पड़ा। और यही सवाल हमें सीधे आज के दौर में ले आता है। हमारे पूर्वजों ने जो वो पहली चिंगारी जलाई थी ना, वो आज भी जिंदा है, हमारे इंडस्ट्रियल इंजन्स में, हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या हम इतनी बड़ी शक्ति के साथ आने वाली जिम्मेदारी को आज वाकई में समझते हैं? उस पहली चिंगारी से लेकर आज हमारी इस मॉडर्न दुनिया तक का ये सफर
वाकई में असाधारण है। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा इतिहास ऐसे ही न जाने कितने टर्निंग पॉइंट से भरा है, जिन्होंने सब कुछ बदल कर रख दिया। अगर हमारे साझा अतीत की ऐसी गहरी पड़ताल आपको पसंद आती है तो वर्ल्ड्स हिस्ट्री को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम सब मिलकर ऐसी ही और अविश्वसनीय कहानियों की खोज कर सकें। अगली बार तक सवाल करते रहिए और खोजते रहिए।